अगर एक बाप के दो बेटे हों और बाप अपनी चल अचल हर तरह की संपत्ति से 90% हिस्सा एक बेटे को दे दे और दूसरे बेटे के हिस्से में केवल 10% का हिस्सा आए, तो बाप क्या यह उम्मीद कर सकता है कि मेरे दोनों बेटे आजीवन बहुत सुख शांति के साथ हिल मिल कर रहेंगे, एक दूसरे के साथ हर त्योहारों में मेल जोल होगी, मुलाकात होगी, बातचीत होगी? कैसे एक बाप सोच सकता है? अपनी पूरी संपत्ति से वो एक बच्चे को 90% का हिस्सा और दूसरे बच्चे को 10% का हिस्सा कैसे दे सकता है? जबकि जिस बच्चे को, जिस बेटे को 10% हिस्सा मिला है उसके परिवार में आबादी ज्यादा है और जिसको 90% हिस्सा मिला है उसके परिवार में आबादी कम है। तो बाप को यह तो सोचना पड़ेगा ना कि पहले तो दो बेटे हैं तो दोनों को 50-50% दिया जाए, और अगर तुमको यह लगाव है तो दूसरा बेटा जिसके परिवार में लोग ज्यादा हैं, जिसके परिवार में आबादी ज्यादा है, ज्यादा हिस्सा तो उसके हिस्से में आना चाहिए। लेकिन यहां उल्टा हो गया है। मणिपुर में जो हिंसा की आग फैली हुई है उसके बीच में कमोबेश यही कारण है। वहां पर मैतेई और कुकी नागा ये दो समूह रहते हैं। कुकी नागा ये ईसाई समुदाय हैं, मैतेई हिंदू समुदाय है। पूरे मणिपुर का 10% हिस्सा जो घाटी का हिस्सा है, केवल उतना हिस्सा मैतेई समुदाय के लोगों को मिला हुआ है। 90% हिस्सा कुकी और नागा जनजातियों को मिला हुआ है। मैतेई समुदाय मणिपुर में लगभग 53 से 55% है, जबकि कुकी और नागा समुदाय जो है ये 40-42% है। आप समझिए कि पूरे मणिपुर में 10% का हिस्सा केवल मिलता है मैतेई समुदाय को, जिनकी आबादी ज्यादा है, और जिनकी आबादी कम है उनको 90% का हिस्सा मिला हुआ है। और ये सारा कुछ मिला हुआ है क्योंकि कुकी और नागा ये जो समुदाय हैं इनको स्पेशल मतलब जनजातियों का दर्जा हासिल है, अनुसूचित जनजाति का, और मैतेई समुदाय जो है इसको ये दर्जा नहीं मिला हुआ है। जबकि मैतेई समुदाय का ये कहना है कि 1949 में जब मणिपुर का भारत में विलय हुआ था तब उसके पास ये दर्जा हासिल था। मैतेई समुदाय जो था वो भी अनुसूचित जनजाति का हिस्सा था। बाद में उसको ये दर्जा उससे छीन लिया गया, खत्म कर दिया गया। आज के 10 साल पहले केंद्रीय मंत्रालय की जो जनजाति मंत्रालय होती है केंद्र में, उन्होंने ये सिफारिश लागू किया था, मतलब सिफारिश किया था कि मैतेई समुदाय को, जो कि वहां पर सबसे ज्यादा है, 53 से 55% है, उनको अनुसूचित जनजाति में हिस्सा मिले। लेकिन 10 साल से यह मामला अटका हुआ है। मतलब कि केंद्रीय जनजाति मंत्रालय ने भी केंद्र सरकार को यह सिफारिशी पत्र दिया था कि मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति के दर्जे में शामिल किया जाए ताकि अनुसूचित जनजातियों को जो भी सुविधाएं मिलती हैं वो सुविधाएं उनको मिले। अब सुविधाएं उनको क्या मिलेंगी? वो पहाड़ी हिस्सा जो 90% हिस्सा है वहां पर वो जाकर जमीनें खरीद सकते हैं। तमाम सारे जो शिक्षण संस्थान हैं जहां पर आरक्षण लागू है और मैतेई समुदाय के लोगों को आरक्षण का वो लाभ मिल नहीं पाता है, इसलिए उनकी शिक्षा उस हिसाब से नहीं हो पाती है जिस हिसाब से कुकी और नागा लोगों को आरक्षण मिलता है और उनको तमाम सारी सुविधाएं मिलती हैं शिक्षण संस्थानों में, वो नहीं हो पाता है। अनुसूचित जनजातियों को केंद्र सरकार की तरफ से और राज्य सरकार की तरफ से जो तमाम सारी सुविधाएं दी जाती हैं, उन सारी सुविधाओं से मैतेई जनजाति जो है ये बिल्कुल वंचित है। अब इसी पर मणिपुर हाई कोर्ट ने करीब 2 महीना पहले सरकार को एक निर्देश दिया था कि 10 साल पुरानी जो सिफारिश है इसको लागू करने के बारे में सरकार सोचे। बस इसी मुद्दे पर मणिपुर में यह पूरा आग लगा हुआ है। आप समझिए, कुकी और नागा जनजाति जो हैं ये इतने ज्यादा इस समय वहां पर उग्र रूप धारण कर लिए हैं कि इन्होंने केंद्रीय मंत्री आर.के. रंजन सिंह का घर फूंक दिया है। विदेश राज्य मंत्री हैं, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी के ऑफिसेज में, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के घरों में आग लगा दी गई है, तोड़फोड़ कर दी गई है। और
अभी इंटेलिजेंस ब्यूरो की ये रिपोर्ट है कि वहां किसी एक दर्जी को 100 से ज्यादा पुलिस और कमांडो की वर्दियां सिलने का ऑर्डर दिया गया है। मतलब कि ये जो उग्रवादी समूह है ये पुलिस और कमांडोज की वर्दियां पहनकर और फिर वो सड़क पर उत्पात मचाएंगे। ठीक है, जिन एरियाज में आम आदमियों का जाना मना है, धारा 144 लागू है, वहां पर ये पुलिस और कमांडो की वर्दी पहनकर और बहुत आसानी से घुस जाएंगे और फिर वहां पर ये आगजनी करेंगे, तोड़फोड़ करेंगे। ऐसा इंटेलिजेंस ने अपनी एक टिप दी है सरकार को। आप समझ रहे हैं कि किस लेवल तक बात पहुंची है और किस लेवल तक आग लगाई जा रही है, किस लेवल तक हिंसा भड़काई जा रही है, और निशाना केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के नेता बन रहे हैं। मणिपुर के बाहर जितने भी नेता बैठे हैं, जितने भी राजनेता हैं, ये केवल मुंह से बोलकर और मजे ले रहे हैं। इनको ये लग रहा है कि मणिपुर में जो हिंसा हो रही है उस हिंसा की आग में भारतीय जनता पार्टी जल के खाक हो जाएगी। ऐसा नहीं है। सरकार, कोर्ट, संविधान ये सब हैं जो वहां पर लोगों की सुरक्षा का जिम्मा लेते हैं और वहां पर फोर्स तैनात की गई है, पुलिस तैनात की गई है, मिलिट्री लगाई गई है, पैरामिलिट्री लगाई गई है। बहुत हद तक स्थितियां काबू में हैं, लेकिन अभी भी वहां रह रहकर आगजनी हो रही है, घर फूके जा रहे हैं, 100 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, 300-400 से ज़्यादा लोग घायल हैं। तो सरकार से अपील है कि वो बहुत जल्दी इस पर और ठोस एक्शन ले और मैतेई समुदाय की जो मांग है, जो जायज़ मांग हो, उस जायज़ मांग को संविधान के हिसाब से लागू करें और ये काम उसको पुरजोर तरीके से करना चाहिए। अगर ऐसा लगता है कि मैतेई समुदाय को ये आरक्षण मिलना चाहिए, ये सुविधा मिलनी चाहिए, जनजाति दर्जे उसको मिलना चाहिए, तो मिलना चाहिए, मतलब फिर मिलना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं मिलना चाहिए तो इस मामले को ख़त्म कीजिए, इस पर समझौता कीजिए, इस पर सुलहनामा करवाइए, लेकिन ये जो आग लगी हुई है इस आग को शांत कराइए। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मणिपुर हिंसा के बारे में, क्यों ये हिंसा फैली हुई है, इसकी एक छोटी सी जानकारी आपको मिली ज़रूर होगी। बाकी आप रोज़ अपडेट रहिए, आपको पूरी जानकारी समय समय पर मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। दोस्तों, अगर आपको मेरी बातें, मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल नूरा कुश्ती को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद। जय हिंद।